नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मिस्टिक भारत गाथा में। जैसे आज हमारा सबसे पहला गांव हमने जो चुना है वो है आहवा, डांग डिस्ट्रिक्ट में। और गांव की कहानी अगर सही तरीके से शुरू की जाए तो मैं आज एक ऐसे आश्रम में आई हूँ जिसका नाम है डांग स्वराज आश्रम, जिसने एक्चुअली डांग को गुजरात से जोड़ा है। उसकी सारी कहानी, सच्चाई, मतलब जिस तरह से वो सेवा देते हैं, यहाँ पर इतनी सच्ची भावना है सेवा की कि आई एम श्योर कि कई लोग ऐसे हैं जो डोनेशन करना चाहते हैं पर उनको सही जगह नहीं मिलती। तो आज मैं वनराज भाई नाइक से मिलवाऊंगी जो आपको इसकी सही कहानी बताएंगे, सच्चाई बताएंगे। और अगर आप में से कोई भी इससे अगर कनेक्ट करते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं इनकी सारी डिटेल हमारे कैप्शन में दे दूंगी। आप प्लीज़ इनसे कनेक्ट करिए, इनसे जुड़िए। वनराज भाई, તમારું स्वागत છે। नमस्ते। आप हिंदी भी चलेगा ना? हिंदी बोल गुजराती सकेंगे, ऐसा था हिंदी गुजराती चलेगा? चलेगा, मिक्स। चलेगा, मिक्स चलेगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड तो है। थोड़ा हिंदी मैसेज हिंदी या इंग्लिश हाँ, भी चलेगा, थोड़ा बहुत मिक्स करोगे थोड़ा तो। मिक्स करेंगे। हाँ, ठीक तो है। एटलीस्ट वो लोग सुन सके और जान सके। हम्म, तो वनराज भाई, इसकी एक्चुअल कहानी जो शुरुआत आई थिंक 1948 से हुई, राइट? हाँ, राइट। वो वहाँ से लेकर अब तक का अगर थोड़ी दृष्टि डाल सके और हमारे ऑडियंस को बता सके कि ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, स्टार्ट करूं? जी जी जी, बिल्कुल। मैं वनराज धीरूभाई नायक डांग स्वराज आश्रम ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, मंत्री हूँ। आप बम्बई से आए हैं, जी प्रीतिबेन और उनके हस्बैंड और उनके सब साथी के साथ आए हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और खुशी की बात इसलिए है कि उन लोगों ने आज दरबार का द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डांग, दैट इज़ दरबार होली, यस वो दिन चुना है। जी, उसकी मुझे खुशी हुई है कि बहुत अच्छा दिन चुन के आप इधर धन्यवाद। पधारे हैं। हाँ? यस तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग धीरूभाई नायक यानी मेरे फादर, छोटू भाई नायक यानी मेरे अंकल, गेलू भाई नायक यानी मेरे अंकल, ओके वो तीनों भाइयों इधर 1948 में आए थे। कैसे आए थे? किसी ऐसे तो कोई चला नहीं आता। हाँ तो वो जुगतराम भाई दवे जो आदिवासी का लीडर थे, लखतर के थे, वो वेड़छी, वालोड के बगल में एक गांव है वेड़छी, जी उधर विद्यापीठ भी चलती है आज भी। ओके 100 ईयर्स उसको पूरा हुआ है। अच्छा वो फंक्शन में भी मैं गया था। ओके तो वो उधर से उन लोगों ने, जोगतराम भाई दवे ने सोचा कि ये तो हम संभाल रहे हैं जी वेड़छी आश्रम, जी जी उधर कॉलेज है, सब है। ओके तो डांग एक बहुत रिमोट एरिया है, जी आदिवासी एरिया है। उधर सब विकास होना चाहिए, करना चाहिए। राइट तो कौन करेगा, कौन जाएगा? हम तो इधर बैठे हैं करेक्ट वेड़छी में। करेक्ट तो वैसे कोई भी तरह से उन लोगों ने छोटू भाई नायक को चुना। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें इन्वॉल्व थे। हम अच्छा ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और जुगतराम भाई दवे, ये सब ने मिल के सोचा कि कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कुछ करके दिखाए। जी तो मोरारजी देसाई की भी मैं बहुत, दूसरी बात बाद में बताऊंगा आपको। तो राइट मोरारजी देसाई, हितेंद्र देसाई, वो सब लोगों ने सोचा कोई ऐसा आदमी चुनो कि वो कुछ करके बताए, बोल के नहीं, करके बताए। राइट तो उधर सब उसकी एक कमेटी बनाई, जी बराबर, वो साल में। और सोचा कि ये अम्मलसाड़ गांव है बिलीमोरा के बगल में, उधर एक फाइटर माइंडेड पर्सन है जिसने, वो स्वतंत्र सेनानी भी है, ओके उसको चुनते हैं, उसको भेजते हैं डांग में। राइट तो वो सब कमेटी बनाई, सब इधर आके गए अच्छा कि भाई कैसा है। वो साल में 1948 में ओके कि ये प्रदेश में काम करना होगा। ओके मुसीबत बहुत है, डिफ़िकल्ट है, अभी आई कुछ मीन नहीं है। इमेजिन करें तो लगता है कितना मुश्किल हुआ हाँ, होगा। बहुत मुश्किल था। रहने के लिए आप खाना खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन किसी को सुलाएंगे कैसे? बराबर है ये प्रॉब्लम था राइट वो साल में, कुछ सुविधा नहीं थी। फिर ये कमेटी बनाई
एक रामजी भाई गावित करके भी बहुत बड़े आदिवासी नेता हो गए, ओके इधर डांग की ही सिलोटमाड़ गांव के थे। ओके तो वो सब ने मिल के सोचा कि हम चलो ये छोटू भाई नायक, गेलू भाई नायक, दो भाई पहले आए थे। ओके मेरे फादर इंग्लिश संस्कृत के टीचर थे ओके 1937 में ओ भंसा नारगोड काजली में। तो फिर मोरारजी देसाई ने सोचा कि ये तो भाई काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आदिवासी Right. एरिया में शिक्षण देना बहुत बड़ा आप काम है। समझते हैं इतना इजी नहीं है। तो छोटू भाई गेलू भाई नायक इधर आए 1948 में, ओके और ख़ास करके ये शिक्षण की सेवा अच्छा डांग में करके बताओ। ओके मूवमेंट जो बोलते हैं आप कर किया वो कि भाई गुजराती स्कूल चालू करो। हमारा डांग डिस्ट्रिक्ट है, भाषा गुजराती है, सब लोगों ये डांगी लैंग्वेज नहीं है, लिपि है, लिपि है बोली है। करेक्ट करेक्ट तो इधर उस सबको गुजराती सिखाना जरूरी है, मातृभाषा बहुत जरूरी है। मातृभाषा सिखानी चाहिए। करेक्ट करेक्ट और ऐसा करके फिर बहुत मेहनत की। ये डांग के 311 गांव है, 311। ओके अभी भी मैंने ये लेक्चर में सुना, सुबह दरबार के फंक्शन में एमएलए सांसद सब थे। तो पानी की सुविधा अब तक डिफिकल्ट है, अब तक अभी जस्ट तक मैंने आते आते देखा काफी वाटर पंप हैंड पंप्स है। ये चलेगा ना स्पीच में इसमें। हाँ। तो ये देखो ये हैंड पंप है, ये Right. मार्च 1 मार्च से बंद हुए, खत्म हो गया, मतलब पानी खत्म हो गया अब वो भी टोटली। बंद हो गया, उतर गया नीचे। अरे बाप रे ये 300 फुट अंदर गए थे। और उसके आगे जो हो जिला तालुका पंचायत ने वो हाँ। 400 फीट नीचे गए, ओके सिर्फ धुआं निकला, पानी पानी निकला नहीं निकला? नहीं। तो एक पानी का फेरा का 600 रुपया देते हैं, मतलब देना पानी पड़ा। लाया जाता है? लाया जाता है अरे किराया बाप से। रे। आज सुबह आया था, मंगवाया हमने फ़ोन ओके। करके। ये 60 बच्ची है ओ और 150 लड़के हैं, अरे बाप और रे उसका सब स्टाफ है, और हम सब फैमिली वाले रहते हैं। तो कितना टैंकर मंगाना पड़ता होगा? बहुत पैसा, ये तो अभी बोलने जैसी बात नहीं है। गई साल 1,55,000 का पानी मंगवाने से स्कूल चालू रही थी, नहीं तो ताला लग जाता इधर। अरे बाप रे 1,55,000 का सिर्फ पानी My मंगवाना goodness. पड़ा। क्राइसिस Crisis क्रिटिकल है। पोजीशन मार्च अप्रैल में से शुरू हो जाती है। जो सरकारी कोटा है, बहुत बड़ा पावर है सरकार का, गवर्नमेंट, ओके वो एवरी डे देते थे। जनवरी फरवरी से बंद हो जाता है अच्छा कि अभी रिजर्व कोटा 30-35% रखो, ओके नहीं तो फिर अप्रैल मई में क्या क्या करेंगे। करेंगे राइट तो ये पानी की सुविधा अपना मिनिस्टर ने भी बोला, एमएलए ने भी बोला, सांसद ने भी बोला कि हम डांग में बहुत कुछ करने को राजी है। पानी चाहिए वो पानी नहीं है तो ये साल हम टैंकर से पूरे गांव में पानी, गांव में यानी गांव विलेजेस में भेजेंगे। वाओ किसी को तकलीफ होनी नहीं दैट चाहिए। इज एक्सीलेंट ये उसका बहुत डांग का बहुत बड़ा महत्व है। यस और 700 करोड़ का कुछ प्लान है, उसमें रोड भी बन गए। आप इधर से आए होंगे तो अरे देखा क्या होगा। बढ़िया रोड, हम लोग बढ़िया। वही बात कर रहे थे आते तो वो आते। ऐसा बहुत सुपर्ब रोड खुश होके बोल रहा था एमएलए सांसद कि देखो ये हमारा डांग है, ये Right. हमारा रास्ता है। राइट एक कमी है पानी की, राइट वो भी 2 साल में कर देंगे। अरे वाह। चेक डैम बनवा रहे हैं। ओके तो वो सुविधा 2 साल के बाद खत्म होगी। ये और 2 2 साल साल स्ट्रगल है। तो फेस करना पड़ेगा। यस और 2 साल तो स्ट्रगल है ये 2 भाई पहले आए थे मेरे फादर को 1949 में, जब मुंबई राज्य था, बराबर ना, मुंबई स्टेट था। हाँ। उसका मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, सीएम थे, बराबर। इधर से छोटू भाई नाइक गए, फाइटर माइंडेड आदमी था, वो पर्सनली पहचानता था। जब ओके सीएम पीएम दोनों डेजिग्नेशन पर थे Right. मोरारजी देसाई, राइट उसके पहले से वो छोटू भाई का मित्र थे। ओह उधर गए चैम्बर में, सीएम के चैम्बर में। ये बनी हुई बात है, बहुत लंबी बात है, शॉर्ट में करता हूँ जी अभी जी तो। जी जी तो बोले ये डांग में 2 आदमी तो गए हैं, 2 भैया तो गए हैं, इतना काफ़ी नहीं है, कठिन काम है। तो धीरू भाई नायक, आप ये स्कूल छोड़ के चले जाओ। ये मोरारजी देसाई का देखना हो तो मैं आपको बुक में बताता हूँ। 250 पाना की बुक है, एक मैंने Okay. अभी मंगवाई है नवसारी से, 2000 ख़त्म हो गई। ओह
ओह उसका बहुत बड़ा फंक्शन रखा था गणदेवी में, देसाई फैमिली का। अच्छा वो 3 का सम्मान किया था। ओके तो वो बुक में सब डिटेल भी दी थी। तो फिर बोला कि भाई आप भी डांग में जाओ। राइट मेरी नज़र आप पे ठहरती है धीरू अच्छा भाई। ओके आप संस्कृत इंग्लिश के टीचर हैं, तो इधर तो बहुत ज़रूरत है ज़रूरत है शिक्षण की। राइट आप भी चले जाओ। तो वो सरकारी नौकरी 3 आश्रम मेरे फादर ने भी बनाए थे। अच्छा गांडाभाई पटेल मेरे जीजा जी है। हाँ वो बड़ी बहन ने इंटर कास्ट मैरिज किया था, ओह गांडाभाई पटेल। वो सब बाद में बताता हूँ। तो फिर वो इधर आए थे और यानी मेरे फादर सब छोड़ के इधर 90 साल की उम्र तक गुजर गए। तब तक इधर जो आप बोल रहे हैं इधर क्यों आए, हाँ तो मैं वो स्पेसिफिकली बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। वो आए थे, रिमोट एरिया था डांग, कोई सुविधा नहीं था, रास्ता नहीं था, बस नहीं थी। इधर से 35 किलोमीटर सब चल के जाते थे ओह माय वघई। गुडनेस हमारा दूसरा आश्रम है 40 किलोमीटर कालीबेल। ओके तीसरा आश्रम है 40 किलो। सब चल सब के चल के जाते जाते थे हैं। वो बाघ भी मिलेगा, Hats off, दीपड़ा भी hats off. मिलेगा, कुतरा भी मिलेगा, बाप रे सब मिलता है। तो वो सब संघर्ष में सबसे ज़्यादा सर्विस प्रवासन की भी की है। छोटू भाई की तो मास्टरी थी ड्राइविंग में। ओके वो खुद लेके घूमता था कलेक्टर को, मोरारजी देसाई को, हितेंद्र देसाई को। वो मैंने मेरी आंखों से देखा है था। मैं छोटा था लेकिन याद है आज। राइट आई रिमेम्बर इट। वो स्वतंत्र सेनानी थे ना सारे, हाँ, इसीलिए उनको देश के लिए था कि कुछ करना है। हाँ, कुछ आज अगर किसी को हाँ, बोला जाए हाँ, रिमोट एरिया में जाके बसो हाँ, और करो, बस कोई रो- जाएगा नहीं वहाँ देख के भाग जाएगा। भाग इधर जाएंगे नहीं रहने का नहीं है इधर। यस यस यानी बहुत कठिन काम था। जी वो टाइम पे रहने की सुविधा नहीं थी, झोपड़ी नहीं, घास की झोपड़ी आती है ना, उसमें रहते थे सब। ये ओह। हमारे बुजुर्ग भी। फिर ये सब मकान कमड़ी वाले थे। हाँ राइट वुडन में। वुडन उसका वो मकान में रहा है, उसका कमड़ी का मकान है। अच्छा ऐसा ओके सब हमारा भी कमड़ी का मकान था। ओके उसका ये थोड़ा थोड़ा भी मतलब ये बांस से ही बनाया गया होगा ना हाँ हाँ। राइट वो सब ये जो मैं सब बता रहा हूँ आपको, ये मकान, सामने वाला मकान, वो झोपड़ी, राइट वो हॉल है, जी 2000 आदमी बैठ सके वैसा, जी वो पॉसिबल नहीं है। ये ट्रस्ट का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। करेक्ट सिर्फ सुविधा शिक्षण की है, खाने का, रहने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का तो ये शिक्षण की सेवा सबसे ज़्यादा वो साल में छोटू भाई नायक, घेलू भाई नायक, उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे फादर को मोरारजी देसाई ने बोला कि आप भी चले जाओ, उधर जाओ। ओह सबको यहाँ ही भेज दिया छोड़ दिए। हम 7 भाई बहन हैं। ओह वो सब छोड़ के इधर झोपड़े में, कच्चे hats off मकान to में your रहते हैं। family hats off to your family And my father was given a man of achievement in India and abroad. ओके 13 अवार्ड जो मिले थे। हाँ हाँ सचिन तेंदुलकर, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने भारत आज़ाद हुआ उसका स्टैम्प मारा था यस बराबर। यस लॉर्ड माउंटबेटन, यस और वन ऑफ देम दैट इज़ ए मैन ऑफ अचीवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। नेपाल के प्रमुख, श्रीलंका के प्रमुख, ये 13 अवार्ड, ओनली 13 अवार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था 1997 में। ओके सब सर्वे किया कि भाई ये क्या है, तो ये अवार्ड मेरे फादर को दिया था, धीरू भाई गुलाब भाई ने। वो सब छोड़ के इधर आए। और शिक्षण की, रिपीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा शिक्षण पे ध्यान दिया था मेरे फादर ने, छोटू भाई ने, घेलू, तीनों वो तो है भाइयों ने। एजुकेशन से ही डेवलपमेंट आता है डेवलपमेंट। और वो घेलू भाई ने छोटी टूकी चड्डी पहनता था। अच्छा वो सरदार ने कुछ बोला था कि तू चाय पीना बंद कर। चाय पीता है, डांग में जाने का चाय पीता है, बंद कर, ये लंबा लहंगा मत पहन। वो मर गया तब तक शादी की उसने देसाई फैमिली में, फिर भी टूकी चड्डी पहन के शादी किया था। बाप रे क्या डेडिकेशन, मुझे तो और गूज़बम्स आ रहे हैं सो वो घेलू भाई नायक। हाँ, आज तो ये सब काल्पनिक लगेगा, ये बोल रहा है सच होगा या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो समझ सकते हैं। यस लेकिन जो एकदम अभी मॉडर्न है उनको मॉडर्न है, डिफिकल्ट है तो ये बोलता है ये सच होगा या गलत। राइट ये एक्चुअल हिस्ट्री ये सब बनी थी। और ये अवार्ड मेरे फादर को मिला है। राइट और बोला वो उतार के
वापस दे दो सरकार को, मेरी सेवा को कलंक लगेगा। अरे बाप रे। दिल्ली से ये अवार्ड देने के लिए दिल्ली से टीम आई थी। अच्छा। तो पहले सर्वे किया कि कौन है तुम्हारा, क्या नाम है आपका, क्या इधर रेपुटेशन क्या है, सर्विसेज क्या है। ओके। वो तो बहुत एक्टिव होते हैं आपके जी जैसे। जी जी। वो ऐसा बोले मेरा फोटा मत पाड़ो, बाकी साइड सब पर लोग। जाओ, फोटा मत पाड़ो मेरा। फोटा ऐसा पाड़ के ले गए और वो अवार्ड में रख दिया। अच्छा। तो मेरे फादर, ओके। मैं तो 19-20 साल का था, छोटा था, 20-22 साल का। मैंने बोला पापा इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो उसको थोड़ा फ्रेम, मिस्त्री के पास फ्रेम करके उसको ऊपर लगाते हैं। नहीं, ये ज़रूरत नहीं है, तू निकल जाए दे घर वर में से, निकल सेल्फलेसली जाए। डेडिकेटेड, उनको कोई प्योरली, एक्सपेक्टेशन ही नहीं नो था। नो नो एक्सपेक्टेशन। यस, ओनली सर्विस। वो क्यों अवार्ड में क्या लिखा है वो भी बताता हूँ सब घूम के आपको। जी जी। तो फिर ये अवार्ड उनको मिला था। छोटू भाई नायक तो उसको तो मारने के लिए कोई मर्द की मजाल नहीं कि वो उसके सामने आके बोल सके। हाँ। वो जो फाइट हुई थी ना कि भाई डांग गुजरात में रहेगी या महाराष्ट्र में, तो उसको दिल्ली बुलाया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करता हूँ, ओके। बहुत लंबी बात है। जी जी। तो बुलाया, बोले चैम्बर में, बोले कौन आया है, बोले डांग से कोई एक नागरिक आया है, छोटू भाई नायक करके, भारत देश का एक नागरिक आया है ऐसा बोलो उसको, नेहरू अच्छा। को। तभी से भारत देश का ऐसा निकाला, उसको लगा ये कोई आदमी ऐसा वैसा नहीं नहीं है। है। अंदर गए, वो है हम बुक में है, देखना हो तो ओके। देखो आप। ये तो मैं सब भाषण में बोलता हूँ, जी लेकिन जी जी। हो सके तो थोड़ा कम ज़्यादा लेकिन राइट बोल लेता राइट हूँ। राइट। थोड़ा हो, क्या क्या काम है, किधर से आया है। मैं हम्म। डांग से आया हूँ, भारत देश का नागरिक हूँ, मुझे सुनो आप, मैं बोलता हूँ ये मेरा जो डांग है, मैं डांग में सेवा करने, खाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। ओह। तो मुझे कुछ करके दिखाने का है। तो ये जो मेरा डांग है वो गुजरात में रहना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। तो उसको लगा ठीक है चलो हम देखेंगे सोचेंगे, ठीक है देखेंगे सोचेंगे, ये बाद में उनकी एट द एज ऑफ 27 ओके। उसने बोला था, ये मैं जो बोल रहा हूँ जी जी। नेहरू जी को, ओके। आप भारत देश के बड़ा प्रधान है ना, मुझे आपकी बात में भरोसा नहीं है, ओह। ऐसा बोल दिया उसको, नेहरू जी को। वो गर्म नहीं हुए, हाँ, उसने देख लिया कि उसके अंदर कुछ काम करने की जुनून है। जिज्ञासा, जुनून है। तो उसने टैकल किया, बोले चलो तू इतनी दिमाग से बात करता है ना, इलेक्शन रखो, उसमें जो आएगा वो फाइनल करेंगे। वो फाइनल करेंगे कि डांग महाराष्ट्र का या गुजरात का। राइट। बहुत लंबी बात है जी जी। वो। फिर वो तो पीएम है, वो बोल दिया कि आपको बोला, उसको बोले ये सब चलो इलेक्शन कराओ। ये सब प्रोसीजर चालू करो, जी जो आएगा उसको डांग दे देने का। वो तो बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जी जी। तो इलेक्शन दिया, 30 सीट रखी, ओके। 30 में से जो हाईएस्ट आएगा। बहुमति मिलेगी उसको डांग मिलेगा। राइट। तो छोटू भाई नायक का ये घर है पहला, तो उधर मुर्गी टिंगा के जाते थे, छोटिया तेरी मुर्गी को मार डालेंगे, ऐसी हालत करेंगे, अरे तेरे बाप को रे। मार डालेंगे। एक पुरुष ने लेडीज का ड्रेस पहन के उसको नखरा मार के मारने की कोशिश की अरे थी, बाप लेकिन उसको टच नहीं किया है। वो बहुत सिंह लाइन जैसा आदमी, राइट। उसका फोटा देखो आपको पता चल जाएगा। करेक्ट। तू तो बोले बड़ा स्त्री है, मैं आपके क्या वार करूँगा, एक मारूंगा तो ऐसे गिर जाएगी। वो जाने के बाद बोला उसने, लेकिन कोई मर्द की हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके सामने बोल के बात करूं। राइट। ऐसा माइंड उसका था। फिर इलेक्शन हुआ, वो गाड़ी तो खुद चला था छोटू भाई, मैंने देखा है। जी जी। ऊपर भी जाना हो तो ऊपर भी हितेंद्र देसाई, मोरारजी देसाई को हिल पे लेके लेके के जा लिए सके। ड्राइवर ने ना बोला ओ तू नीचे उतर, मैं लेके हाँ, जाता क्योंकि तब रास्ते नहीं ऊपर थे। लेके जाए थे। तो वो छोटू भाई लेके गए थे। वाओ। जब सीएम थे हितेंद्र देसाई, यानी सब वो झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुआ, सब चुटनी में तो क्या चलता है आप सब जानते चलता हैं। है। राइट। वो टाइम में पैसे तो नहीं थे, सिर्फ प्रीतिबेन अच्छी है, वनराज भाई बुरा है, उसको मत दो, उसको ही मत दो। वो तो दिखाएगा कि ये भाई
काम कौन अपना कर रहा है? वतन छोड़ के काम करने के लिए सच्ची भावना से आया कौन है, आया है? उसको ही मत देने का, उसको नहीं देने का। तो फिर इलेक्शन हुई, बहुत सुनने जैसी बात है। तो वो जो अपोजिटर सीट वाला था जी जी जी। छोटू भाई के सामने, हाँ। उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड को मत नहीं दिया था, मैं छोटू भाई को मत देने अरे वाली बाप रे। थी। उसका पूरा ग्रुप ने छोटू भाई को मत दिया। 30 में से 26 बैठक छोटू भाई ने ओह। अकेले हाथ से जीती थी। क्या बात इन है, क्या इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन, कमेंडेबल। कमांडेबल। यस। 30 में से 26 सीट जीती थी छोटू भाई ने। वो साल में पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं थी, राइट। लोकल बोर्ड थी। ओके। आप ऑब्जर्व करेंगे तो लिखा है लोकल बोर्ड के प्रमुख छोटू भाई छोटू भाई नायक। नायक। वो सब बनाए थे आहुआ में, ओके। वघई में, सापुतारा में, प्रवासी घर, सरदार मार्केट बिल्डिंग सब बनवाया था। ओके। वो बहुत पुरानी बात, अभी तो वो सब निकल गया है। राइट। लेकिन भव्य विजय छोटू भाई नायक की पैनल का हुआ था। आई थिंक पूरे डांग की हिस्ट्री में बहुत स्वर्ण लंबी अक्षर से हिस्ट्री, उनका नाम लिखा गया। लिखना चाहिए। तो फिर छोटू भाई नायक को लोकल बोर्ड के प्रमुख बनाए। बहुत बहुत सारा डेजिग्नेशन उनको दिया गया जी था। जी। एसटी बोर्ड में लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लिया, लोकल बोर्ड का प्रमुख बनाया और काम करके दिखाया। दिखाया। किसी का पैसा खाया नहीं है, एकदम डेडिकेटेड लाइफ इधर पूरा किया। वाह। फिर 1960 में ये रचना हुई, डांग को गुजरात में मर्ज किया गया। मर्ज किया। महाराष्ट्र वाले सब हार गए, चले गए। ये भाई डांग हमारा नहीं, तुम्हारा है। दिल वो ही गए। जो वो गर्मा गर्मी रहती है ना, वो इलेक्शन तक ही रहती है। उसके बाद छोटू भाई ने दिल ही गए। अच्छा। जाने के लिए पैसे नहीं थे, कोई 1 रुपया देता, 2 रुपया देता, 5 रुपया, ऐसा करके करके इतनी वर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो मैं आपको खुद बता सकता हूँ। दिल ही गए। फिर बोला कि बेटा शाबाश, तूने बोल के नहीं करके करके दिखाया। बताया। तो वो पर्सनली पहचानते थे जी। इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को, जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जी जी। सबको पहचानते थे। ग्रेट। और अचीवमेंट जो डांग में बोलते हैं कि भाई क्या किया, तो मेरा एक ही जवाब है कि आदिवासी लोगों को आगे लाए। राइट। शिक्षण में अभी देखो, ये लड़का MA BEd है, खड़ा है आपके सामने। राइट। उसके आगे की बात करूँ, 25 साल आप थोड़ा आ पहले जाएंगे, की, यहाँ पर बैठेंगे। 25 साल पहले की, हाँ। कलेक्टर, DDO, DYSP सब इधर पढ़ के गए हुए अच्छा। लड़के हैं। ओके। बराबर। जिला पंचायत के प्रमुख थे आगे, वो भी इधर पढ़ के गए हैं। जी। MLA है अभी मिस्टर विजय भाई पटेल, MLA प्लस गुजरात राज्य के उप दंडक है, उसको भी मिल के आया मैं आज। ओके। तो उसके फादर भी इधर पढ़े थे। लेकिन वो टाइम पे ये सब जो देख रहे हैं आप, जी। तो सब कच्चा मकान था, कंबड़ी का। कंबड़ी का। ये लड़की लड़के सब खुद माटी से लिपते लिपन थे। करते थे। और लेटरिन की जो बात सुनेंगे तो आपको दिमाग में नहीं आएगी। लेटरिन कैसा लेटरिन, तो वो डोल में राख डालने की, उसमें सब झाड़ा करेगा, अरे बाप रे। वो सब खड्डा बनाएंगे, उसमें डाल के आने का वो लड़की लड़के सब करते थे। लेकिन वे, माफ करना, वो बहुत नहीं पुरानी नहीं, बात है। नहीं, आपको ये जरूरी है दर्शकों को भी पता चले कि आपने क्या स्ट्रगल किया है, आप कैसे ये चीजों से लड़े हैं। ऐसा है, यानी थोड़ा आगे ले लीजिए ना। ये काम बहुत कठिन था। अब तो ये सब ठीक अच्छा दिख रहा है। राइट। वो टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। पानी तो छोड़ो, पानी तो मिडनाइट को 3 बजे लेने के लिए जाना, वो पानी बैठ जाता है मटोड़ा, फिर वो पानी लेके आने का इधर रख के, ऐसा। तो हमने भी भरा है, सबने भरा है। बाप रे, बहुत स्ट्रगल किया है। पानी का स्ट्रगल भी बहुत किया था। बहुत रहने की भी मुसीबत बहुत थी। टाइगर, दीपड़ा, चित्ता इधर सब घूमता अभी भी है? अभी भी आता है। आते हैं? अभी आया थे अपना इधर, क्या बोलते, कुआं है पानी का, उसमें गिर गया था। पानी पीने आया होगा बेचारा। अमाना ठीक है, मत क्या अपना में। हाँ। वो दीपड़ा अंदर गिरा था, वो रात को 10-11 बजे निकाल के ले गए फॉरेस्ट बच डिपार्टमेंट गया ना। वो मारते नहीं, राइट। फिर छोड़ के आते छोड़ हैं। के आते हैं। यानी ये सब आने के बाद तो सुविधा बढ़ाई। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। जी। मुंबई से अलग हुआ जी, गुजरात राज्य। जी। 1 मई 1960। करेक्ट। उसके पहले ये सब धमाचकड़ी हुई।
उसमें जीत गए, जी, बराबर। और ये सब अभी जो है उसको आगे बढ़ाना, सेकंड पीढ़ी है, उसको अपने से हो सके उतना आगे बढ़ा रहे बढ़ा हैं। रहे हैं। जो दिख रहा है वो सब ग्रांट में से नहीं होता, जी। डोनेशन में से। ये भी बॉम्बे वाले ने दिया है, अच्छा, 17 लाख उसमें से बनवाया बनवाया है। हम्म। नहीं, बट ऑब्वियस ना, क्योंकि आप लोगों ने जब यहाँ स्थापना की तो ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों रुपए लेके आए हो, ना ना कुछ नहीं था कुछ और नहीं उससे था। फिर धीरे-धीरे डोनेशन हाँ आया हाँ और ये होता गया। होता गया। तो मुझे ये बताइए कि आज की स्टेज में अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि आप इतना अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खाना भी फ्री है, हाँ रहना हाँ फ्री हाँ है, पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। 100% शेड्यूल ट्राइब है सब। एग्जैक्टली। तो आदिवासी है। तो आप ये फंड को मैनेज करने में तकलीफ नहीं होती आपको? होती है ना, तो फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ, प्लीज बताइए इस पे। अभी जिसने बनाया हो तो वो तो आपको दिख रहा है, ये जी, बॉम्बे का है। जी, जी, वो मानवता की महक सूरत का है। जी, जी, वो टिम्बर एसोसिएशन लकड़े वाले ने बनवा के दिया। जी, जी, वो सब ग्रांट में से पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, डोनेशन में से ही हो हो सकता है, सकता है, करते हैं। करेक्ट, तभी LNT वाले आ गए इधर, जी, लार्सन एंड टोब्रो वाले आ गए, ओके, दूसरी 3-4 पार्टी भी आ गई। इसका सब वीडियो वो भाई ने भी भेजा, ओके, वीडियो जी, कि भाई ये पोजीशन है, इतनी पुरानी संस्था है, रिनोवेशन जरूरी है, है, राइट, तो इसके लिए आप हमको फंड चाहिए। तो वो वीडियो से भी भेजा, हार्ड कॉपी भी भेजी, जी, हम देखेंगे, भेजेंगे, करेंगे वाले भी है। वो तो बाद पता में यस, कोई आता नहीं है, आता नहीं है, लेकिन रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच्ची संस्था है। सब इधर रिटायर्ड होके गए, पेंशन भी सबको मिल रहा है, ओके, वो ये आश्रम की वजह से। राइट, और पहले ऐसा रूल्स था कि जो सरकारी नौकरी भी देते थे ट्रस्ट में, स्कूल में, वो पावर ट्रस्ट का था, आपको जी, मालूम जी, होगा। जी, जी, अब अभी नहीं है, ये विड्रॉ हो गया, ट्रस्ट का कोई करेक्ट, पावर नहीं है। करेक्ट, तो ये सब मुश्किल तो रहती है डोनेशन में। राइट, मेरी फाइल देखना हो तो बताता हूँ आपको, इंग्लिश में भी है, राइट, उसका सब ड्राफ्टिंग है, उसका सब चार्ट है जी, 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 कि भाई हमारी स्कूल पुरानी है, संस्था पुरानी है, 77 ईयर्स ओल्ड है। राइट, तो पैसे की तो ज़रूरत है। जरूरत पड़ती है, कोई देख के जाएगा, बोल के जाएगा, राइट, करेगा नहीं। राइट, ऐसे भी डोनर्स है, जी, कोई एकदम सिंपल, सादा सिंपल दिखता होगा, जी, लेकिन करके बताता है जी, कितनी ज़रूरत है, हम आपको देते हैं। करेक्ट, करेक्ट, नहीं देने वाले की संख्या ज़्यादा है, वो मैं ज्यादा है, आपके ओपन में बोलता हूँ। नहीं, नहीं, बराबर है। सिर्फ देख के मुझे चले जाते हैं, ये कुछ कर नहीं। मुझे एक चीज बताइए कि कोई अगर छोटा भी डोनेशन करना चाहे तो हाँ। क्या वो कर सकता है? क्योंकि हर एक के पास बड़ा डोनेशन हो ये नहीं, जरूरी नहीं है, तो एटलीस्ट कोई छोटा छोटा भी डोनेशन करना चाहे हाँ तो वो कर सकते हैं हाँ क्या? कर सकते हैं, हम बताते हैं जी, कि भाई हमको ये 50 लाख 1 करोड़ ऐसी बात नहीं है। कोई 5,000 देगा, दे आर वेलकम। ओके, 5,000 25,000 जी, देने वाले भी आए हैं। राइट, वो जितना करोड़ रुपये वाला दे के खुश होता है, उतना खुश होके जाता है। जाता है, हम खुश कर दें कि नहीं भाई, 5,000 जब मुसीबत में आते हैं तो 50,000 जैसा लिखता है, जी, 50,000 1 लाख जैसा दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सबको छोटा डोनेशन मिलेगा तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देने का, ये बात गलत है। गलत है, उसको भी रिस्पेक्ट देने का, राइट, वेलकम करने का, सम्मान करने का। करेक्ट, क्योंकि मेरा जो ध्येय है वो यही है कि गांव में खाली कल्चर नहीं, खाली फार्मिंग नहीं, पर ऐसी कई संस्थाएं हैं जो उधर आदिवासी लोगों का आगे लाने के लिए कोशिश करती है, उनको पढ़ाती है, उनको सही रास्ता दिखाती है, हाँ है, पर उन तक सही मायने में फंड की कमी होती है, हाँ, फंड आता है नहीं। तो मेरा इसके माध्यम से यही काम है कि मैं एटलीस्ट सच्ची बातें, जो रियलिटी है, वो लोगों तक पहुंचाऊं और लोग आपके साथ जुड़े, डायरेक्टली जुड़े। तो हम आपका जो सारा डिटेल है, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, बैंक डिटेल हो, सब दे दीजिएगा हमें, हम कैप्शन में डाल देंगे। अगर किसी की इच्छा हुई तो वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे, हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सही जगह पे कोई भी इंसान डोनेट करे, वो सही जगह पे जाना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बराबर है। और आगे बढ़ते हुए ये बच्चे जो यहाँ से पढ़ते हैं, मतलब कहाँ तक इनका यहाँ पर पढ़ाई होती है?
इधर तो प्राइमरी सेक्शन है और Okay. हाई स्कूल है ओके 12 तक। फिर आगे भी उनको आप गाइड करते हो हाँ, उनको? सब गाइड करने वाले आते हैं, Okay. गाइडलाइन देते हैं ओके कि 12 के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, जी जी वो सब उसका काउंसलिंग सेमिनार वगैरह करने आते हैं। काउंसलिंग करते हैं। ओके तो आप बताएंगे लोग अभी यहाँ से निकल के क्या क्या बने हैं? ये तो मैंने बताया आपको, कोई कलेक्टर बना है, डीडीओ बना है, डीवाईएसपी बना है, कोई जी। पुलिस में गया है, और जी। मैक्सिमम 25 साल पीछे ले जाऊं तो मैक्सिमम टीचर्स ज़्यादा बने हैं। वाओ मतलब उनको भी ऐसा लगा मोटिवेट होके कि हमें भी पढ़ाई के उसमें आना हाँ, चाहिए, बच्चों को हाँ, आगे लाना चाहिए। आगे लाना चाहिए, दैट्स एक्सीलेंट, ऐसा है। बहुत बढ़िया। ये चीजें ना एक बोलते हैं ना एक सरल मन वाले इंसान में ही हो सकती होती है, है और वो चीजें गांव में ही मिलती गांव है। में मिलती है, और ये सही बात, तो बहुत मतलब मुझे लगता है मॉडर्नाइजेशन से बहुत दूर था दूर डांग। था। अभी धीरे धीरे आ रहा है मेन आ लाइन रहा में, है। लेकिन कई सालों तक मॉडर्नाइजेशन से दूर रहा है ये चीज। अभी देखो कंपटीशन आ गई जी जी इधर। आहवा, स्पेसिफिकली आहवा की बात करें जी तो इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जी एकलव्य स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल है, जी और सुविधा गवर्नमेंट ज़्यादा देती है। राइट यानी कंपटीशन है कि भाई Correct. प्रीति बहन की स्कूल में सुविधा ज़्यादा, वनराज भाई तुम्हारी स्कूल में सुविधा कम कम। मिल रही है, ऐसा इधर सब चालू हो गया है। ત્યારે કાચા મકાનો હતા, राइट આ છોટુભાઈના એકનું નિવાસ एक સ્થાન, दिखा दे આ એક પાકું, ओके અને આશ્રમ વિદ્યાલય આમાં પ્રાઇમરી સ્કૂલ ये वाला આપણી પોતે ચલાવતા, હા, अच्छा आ સામેવાળું, હા, ओके हाँ એ આપણા અંડરમાં હતું, પણ अच्छा ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન વીક હોવાથી राइट 1960 પછી આનો કબજો આપણે आप ही दे दो જિલ્લા પંચાયતને આપી દીધો, ओके કારણ કે શક્ય નહીં મળે शक्य नहीं મળે. પેમેન્ટ બધાનું પૈસા વગર મેળવવાનું. કાંઈ ન થઈ શકે. એટલે આ બે બિલ્ડિંગ પાકા હતા, ઓકે ધીરે ધીરે આ બધા ડોનેશનમાંથી પાકા કર્યા છે. અચ્છા ઓકે આ છોટુભાઈ નાયકનું મકાન ઓકે આવાના ચડું છે ઉપર. હા? ના ના જવું છે? અંદર જાઓ, અંદર બધા રહેતા હશે ને હા અત્યારે. છે ને, આ બધા બહાર જ બેઠા છે. હા વાંધો નહીં, આપણે અહીંથી જ આમ જ એટલે જો અહીંથી તમને નહીં દેખાય તો આવો અચ્છા, આવો, જરાક આગળ. આ પરિચય મુંબઈનો એટલા માટે આપું, હા અમને મેં પણ જોયેલા. ये- મણિબેન નાણાવટી, બોમ્બેના વિલેપાર્લે, હા રાઈટ બરાબર છે. અને એ નીચે જે બેઠેલા છે હા હાથ લગાવીને હા. પેપર વાંચે, એ છોટુભાઈ નાયક. અચ્છા આપણે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ને બધી વાત કરી ને, राइट राइट એ એમનો મોટો દીક, પેલો છોટુભાઈ નાયકનો ફોટો પેલો. पहला फर्स्ट वाला है जो वो छोटू भाई का है वो वाला. हाँ ये छोटू भाई नायक है ना. हाँ. ओके ને એક આદિવાસી ફેમિલી આ બનાવ્યો? ફોકસાઇઝ કરાયું. ઓહ ઇટ વોઝ મેડ બાય આદિવાસી ફેમિલી. ओह ओके એનું આખા ડાંગ જિલ્લામાં, નવસારી જિલ્લામાં, સુરત જિલ્લામાં એક આદિવાસી બેન અને આદિવાસી ભાઈએ આહા. પ્રચાર કરીને પોતાને ખર્ચે આ ओह સ્પ્રેડ આઉટ કરેલું કે નહીં આ માણસ કોણ છે તેનું फोटो માહિતી હોવી જોઈએ. એટલે આમાં શોર્ટમાં બધી ડિટેલ લખી છે ને. લખી છે અંદર. राइट એ તમને હું બુકમાં બતાવું જી, વધારે. જી, જી. ચોપડી છે. जी એટલે આ એમનું ઘર, हाँ એમનો દીકરો, આ એમને મોટા દીકરા છે મોરારજી નામ પણ મોરારજી પાડેલું. अच्छा बच्चे जे छे. છોટુભાઈ મોરારજી નાયક, अच्छा મોટા દીકરા. ओके એમના મોટી દીકરી ओके આ જમાઈ છે, બિલીમરા દેખાવ પરણાવેલી. હા. આ દીકરો अच्छा દેવેન્દ્ર છોટુભાઈને મેનેજર, બેંક માંથી મેનેજર તરીકે અચ્છા. રિટાયર થયા પછી ओके એમને પણ બોડીમાં લીધા છે. ओह હા, દેવેન્દ્ર નાયક, મોડેન નામ ચેતુભાઈ. ओके આ નાનો દીકરો એક્સપાયર થઈ ગયેલો, મોટો अच्छा દીકરો. ओके એમની આ દીકરી જમાઈ, હમ. અને એમના આ સાસુ સસરા આવ્યા. अच्छा पहलू कन्या એટલે छात्रा આ છે ને 28 દિવસમાં બધું બાંધેલું, રાત બધું જ? દિવસ. 2024 એ આ તો પેલી સંવત્સરી संवत्सरी 2034 ओके ओके 2034. 1899 માં હમ. सबको लो. આની સ્થાપના તો हेलो आ जाओ મળ્યું છે, આગળ જોવું છે અંદર. आइए ना आओ ना Okay. जो कम हेलो નમસ્તે કરો. से हेलो મજા આવે છે અહીંયા? ભણવાની પણ મજા આવે છે? ગુડ. શું એક્ટિવિટી કરો છો? ભણવા સિવાય રમો છો બી ખરા? શું રમો છો? ચિંતા નહીં કરો, મારી સામે જુઓ, એની કેમેરાની સામે નહીં જોવાનું, મારી સામે જુઓ. ક્રિકેટ રમો ને, ક્રિકેટ, ખોખો, શું રમો છો? રેકેટ. ફૂલ રેકેટ પણ રમો છો? બેડમિન્ટન? ગુડ. તમે કેટલા જણ છો અત્યારે? 60 60 કમ. થેન્ક યુ. પ્રાઇમરી બાય.
પ્રાઇમરી સ્કૂલ ને હાઈ સ્કૂલ બેઉ અચ્છા સેક્શનનું રહી છે અમે. અચ્છા હવે આ અમારે એ લોકો જો Okay. એમાં તમારે જોવું જ જોઈ શકો. અંદર આવી શકીએ હા છીએ ચોક્કસ, વાંધો પૂછી નહીં. લઈએ? ધીમે આ બેડ આ સરકારની સૂચનથી અચ્છા આ પ્રમાણે બનાવ્યા કારણ કે જગ્યા ઓછી રોકે. હા એટલે 2 જણા એટલીસ્ટ હમ. માઈ શકે હા. રાઈટ હવે સરકારનો અભિગમ આગ્રહ એવો કે નીચે નહીં સુવડવાના. સાચી એની વાત. હિસ્ટ્રી કેમ તે તમને કહું. રાઈટ સાપ કરડેલો એક છોકરીને કોબરા, અરે બાપરે એક અઠવાડિયું ટ્રીટમેન્ટ આપી પછી બચી ગઈ. બચી ગઈ એક ને? છોકરી મરી ગઈ જાવડામાં ગામડામાં. ઓ માય ગુડનેસ એટલે સરકારે નક્કી કર્યું કે નીચે નહીં ઉપર સુવાનું, બેડ લેવાનું બેડ પર સુવાનું. અહીંયા હવે- આવે ખરા બધા જંગલી જાનવરો ને હવે આવી હવે જાય તો છોકરીઓ તમને ડર નથી લાગતો જરાય નહીં પકડી લો છો અને આ લોકો જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ આ લોકો બધા જ છોટુભાઈ નાયક ગેલુભાઈ નાયક આમ દાબીને પકડી લે. પકડી લેતા હતા અજગર હોય, નાગ હોય, ઝેરી સાપ હોય, કઈ પણ કોઈ વાહ. પણ હોય પકડી લેતા. ગ્રેટ આવા 3 છે. આવા ઓકે સેમ વે સેમ છે. હમ. પછી નીચે ગ્રાઉન્ડ છે, તેમાં લેટ્રિન બાથરૂમ છે. આમાં એટેચ જાંજરા બાથરૂમ છે. અચ્છા, okay. વાંચો, ઓકે ઇટ વોઝ ડોનેટેડ બાય સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અચ્છા ધેટ ઇઝ ફોર રિનોવેશન. ઓકે એ 2.5 લાખ રૂપિયા આપ્યા. તેમાંથી એકદમ તમે બોમ્બેમાં રહેવ તેવા હાઈફાઈ એવાય સ્ટાઇલને બનાયા. એટેચ્ડ અરે જાંજરા વાહ બાથરૂમ બનાવ્યા છે. ધેટ્સ ગુડ લેટ્રિન બાથરૂમ, હેન્ડકરચીફ, યુરિનલ, પેલું બધું લેડીઝનું બધું જ. ધેટ્સ ગુડ સ્ટેટ બેંકે દાન કર્યું છે અને મેનેજર આપણા ડાંગના છે એટલે એને અચ્છા. વિશેષ ધ્યાન આપ્યું. બહુ સરસ આવા ડોનર્સ આવવા જોઈએ એટલે આગળ 2.5 લાખનું ડોનેશન Yes. મળ્યું છે. પછી છોકરીઓને નોટબુક, થોડી ચોપડા फैसिलिटी મળે તો એ લોકોને भी ગમે વધે વધે. इनको એટલે सबको આ दिखाओ બિલ્ડિંગ हम છે. दिखाया इन लोग ये वहाँ छुपे थे ना પછી પેલું પ્રીતિબેન ભોજનાલય છે. હા, આપણે એમાં બધા જોઈએ. બેસીને જમી જોવું Okay. હોય હા, તો જોઈએ, just- જોઈએ. just. હા જો ને, આમાં એટેચ લેટ્રિન બાથરૂમ છે. અચ્છા, તે આમાં પણ. જમાનામાં એટેચ બનાવેલા. ઓહો હા. આમાં લેટ્રિન બાથરૂમમાં અચ્છા કોમન જિલ્લા પંચાયતે બનાવી આપ્યો વિશેષ મહત્વ આપ્યું. ઓકે એટલે ઇટ ઇઝ બિંગ ડેવલપ, હજુ થઈ રહ્યું છે. થઈ રહ્યું છે ઓકે લેટ્રિન બાથરૂમ. રાઈટ અને આ ભોજનાલય છે આ ભોજન અહીંયા બધા જમે, અચ્છા ઓકે આમાં બધા સાથે બેસીને જમે સાથે બેસીને બધા જમે, વેરી ગુડ પ્રાર્થના પણ કરે. હા, અરે સવાર વાહ સાંજ. પ્રાર્થના પણ કરે બંને ટાઈમ. એટલે ગૃહમાતા ગૃહપતિ બધા આવી રીતે કરાવે. અચ્છા આ લોકો પણ પ્રાર્થના કરાવે. અરે વાહ સરસ આ લોકોને શું શું સુવિધા આપી છે તે ये एक ले ले तो એઝ પર નોર્મ્સ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ओके આપણે મૂકવું પડે અહીં. ओके એ લોકોને શું શું આપ્યું છે. અચ્છા એ બધું આના પર આવી પછી મેનુ, ધેટ ઇઝ ફૂડ. ઓકે રોજ શું શું આપો છો, રોટલી અચ્છા, એ બી શાક, detail આપવી તે પડે. પેલું અંદર છે તે ઓકે એ લગાવો. Okay. એનું ઇન્સ્પેક્શન થાય. અચ્છા ઓકે હમણાં થઈ ગયું 2 મહિના પહેલા. ઓકે ધેટ્સ ગુડ છે. આ બધા ડાંગમાંથી જ આવ્યા છે હા, ડાંગના જ છે, ડાંગના જ આદિવાસી છોકરીઓ. રાઈટ જી ધીમેથી જરા. यस આ બધું છે ને રિપેરિંગ માગે. હવે હા. રજૂઆત થોડી થોડી કરીએ. थोड़ा दिखा इधर कि ये सब रिपेयरिंग આ જરૂરી છે. બધા કોમેન્ટ પાસ કરી જાય, કરાવ યુ ગેટ ઇટ ડન, કરાવો. ओके આ ગ્રાન્ટમાંથી તો હા પ્રીતિબેન પૈસા વગર અશક્ય તો છે. કેવી રીતે બને બરાબર છે ગ્રાન્ટ આવે તેમાંથી આ બધું શક્ય બધું છે. શક્ય જો આ છે. તમે તારીખ વાંચો, 5/11/77, રાઈટ આ બાજુની તારીખ વાંચો, 2/12/77, 28 દિવસમાં આખું રેડી કર્યું મોરારજીભાઈ દેસાઈ વડાપ્રધાન હતા ત્યારે ઉદ્ઘાટન ઉદ્ઘાટન કરેલું અને બાબાભાઈ જસભાઈ પટેલે હમ. શિલારોપણ કરેલું. રાઈટ 28 દિવસમાં બધું બાંધેલું. બાપરે અંડરગ્રાઉન્ડ છે. હા, અંડરગ્રાઉન્ડ પાછું. अच्छा नीचे પણ છે ટાંકો છે અંદર બધું એટલે મુકાઈ દેવું, સામાન મુકાઈ अच्छा દેવું. जगह છે જગ્યા છે. ओके ये एक मेमोरियल है जिनकी पूरी डिटेल हमें बताएंगे तो आप प्लीज थोड़ा इसकी जानकारी हमें दीजिए नमस्कार, ये डांग स्वराज आश्रम में हमारी ऐतिहासिक झोपड़ी है जिसमें बड़े बड़े राजनेता आए थे. मोरारजी देसाई, हितेंद्र देसाई, बाबूभाई जसभाई पटेल. उनका कलेक्शन वाइज फ़ोटो वगैरह भी अंदर थोड़ा थोड़ा एग्जीबिशन में कलेक्शन में रखा है. हम जहाँ खड़े रहे हैं उधर हमारे फ्रीडम फाइटर, संचालक, ट्रस्टी छोटू भाई गुलाब भाई नायक, जिनका बर्थ
17/3/1921 में हुआ था और 66 की एज में देहांत हो गया। वो डेट है 12/9/1987 87। तो उसकी मेमोरी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के आदमी भी आए थे, हवा में तोप फोड़ा था, अरे बड़े यहाँ बड़े पर नेता उनका आए थे ये दिखा। और ये उसका इधर फ्यूनरल किया था। ये छोटू भाई नायक की समाधि है। जी जी जी। आइए। यानी जो बड़े बड़े सब ट्रस्टी हैं, बाजू में धीरू भाई नायक है, वो ओके। मेरे फादर है। ओके। उनका फ्यूनरल भी इधर किया क्योंकि वो सब बड़ी हस्ती बड़ी है, हस्ती है, इसलिए इधर फ्यूनरल गांव के बाहर नहीं, यहीं पर किया यहीं पे और अंदर इनका ही किया स्मारक है। बनाया गया। बराबर है। ये Right. सबकी समाधि है, पीछे भी है, ओके ओके सबकी है। ओके। अंदर अच्छा। दिखाते। ये हमारी झोपड़ी में आप सबका वाह, स्वागत है। आप सुंदर। देख सकते हैं सब बुजुर्ग लोगों के नेता के फोटो यस इसमें रखे हैं। जी जी जी। अच्छा, कलाम साहब ने दिया था। ये अब्दुल कलाम ने गेलूभाई नायक को हाँ अवार्ड दिया था जी। दिल्ली में उनको, ओके। यानी वो मेमोरी में इधर रखा है। गेलूभाई नायक राइट। दिल्ली में सम्मान दिल्ली में किया था सम्मान किया मिस्टर था। अब्दुल कलाम ने। जी जी जी। ये है, ये गंडा काका ओके बोलते हैं। ये मेरी जीजा जी है, ओके। ये मेरी बड़ी बहन है। ओके। ये गेलूभाई गुलाबभाई नायक, ये भी राइट। ट्रस्टी थे इधर। ओके। सब भाई भाई, भाई थे। धीरूभाई गुलाब भाई ये आपके धीरूभाई फादर गुलाबभाई नायक ये मेरे फादर है जो अवार्ड केंद्र सरकार ने दिया। दिया था। वो राइट। मतलब आपका पूरा परिवार सोशल मतलब इस कॉज के लिए डेडिकेटेड हो गया डेडिकेटेड हो गए आपकी जनरेशन तक। जनरेशन तक। ये छोटू भाई नायक का स्टेचू बना है लेकिन थोड़ा बिगड़ गया है। बिगड़ गया है, रिपेयरिंग मांग रहा है। हाँ। और ये देखो, देखो ये इधर। सब लंदन के फोटो है, ओके। प्रदेश में डोनेशन के लिए गए थे। अच्छा हाँ? ओके ये देखो, ये अब्दुल कलाम, वो गेलूभाई नायक, ओके और ये मेरे ये क्या बोलते हैं उसको, समाज सेवक ओके बबल भाई मेहता है, ओके नाम सुना होगा आपने। ओके। यस, बबल भाई मेहता। वो अब्दुल कलाम का फोटो, जी, ये जी। सब फोटो को ये अपने सब नेता Right. के फोटो है। Correct, जीवराज correct. मेहता, सरदार वल्लभ भाई, Right. ये जुगतराम भाई दवे है। अच्छा इन्होंने इधर डांग में भेजा था। अच्छा, इन्होंने भेजा था वो फोटो ओके जुगतराम भाई दवे, ओके। सरदार भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, यानी सब ये पहले एक्चुअली झोपड़ी थी झोपड़ी थी, है ना? बिल्कुल झोपड़ी थी। वाओ, अभी लेकिन इसको ये थोड़ा थोड़ा वो करके फिर बनाया हाँ। उसको। ये फोटो जो है सब देखो बाहर के हैं, लंदन के हैं। हाँ हाँ इसमें दूसरा फोटो है लेकिन उसका भी एल्बम बना है लेकिन बना है। अधूरा है। ओके। ये 2 बार लंदन, पेरिस, हम्म, कनाडा गए थे, ओके। थोड़ा डोनेशन लाए थे, ओके। उसमें से वो छोटा हॉल बनवाया था। अच्छा ओके। हाँ? तो ये सब फोटो है, राइट बड़े बड़े नेता है इसमें, सबका फोटो है। मोरारजी देसाई का है, जी, देखो। बहुत बढ़िया। यानी सब बड़े बड़े लोग इधर इधर आके नीचे बैठते थे, ऐसा कुर्सी बुर्सी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नीचे बैठने का। करेक्ट। ये महाराज एक्चुअली सेवा का, सच्ची सेवा का स्थान है। स्थान है। देखो बिल्कुल इधर भी कितना एकदम पीसफुल है, अच्छा लग रहा है मुझे। आते ही एक अच्छी वाइब्स आ रही थी। हम जो हिसाब करते थे ना, इधर बैठ के करते और इधर ही सो जाते थे। अच्छा 3 आश्रम का हिसाब करने, वो ओके। करने का, यहीं लिखने पर। का, फिर थक गए, लेट हो गया तो इधर सो जाते हैं, घर पे नहीं जाना। अच्छा, घर पे नहीं जाने का। इधर ही सोते थे। ओके, डेडिकेटेड एकदम। हम्म। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આ બતાવવા ચાલો, બદલ. અમારે અમને પણ આનંદની વાત, ખુશીની વાત, યસ, અમારી સંસ્થાની તમે ગરિમા વધારે એવું કહી શકું. હું પૂરી કોશિશ કરીશ અને મને ખૂબ ગમશે અગર હા. લોકો આનાથી મોટિવેટ થઈ હા. અને અહીંયા આગળ આવીને કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન અહીં કરશે. છે ને પ્રીતિબેન, હું પાછો રિપીટ કરું કે કોઈ એટલું બધું એપ્રોચ કરીને કોન્ટેક્ટ નથી કરતા બાય વિડીયો, બાય Correct. ટેલિફોનિક ટોક, કરેક્ટ. કે નહીં ભાઈ આપણે કોઈ આવે તો દાન લેવાનું, નહીં તો કંઈ નહીં. હવે એવું છે, આજે 21મી સદીમાં એ અશક્ય છે. આજે અશક્ય છે. તમારે Contact કરવો જ કોમ્પિટિશન પડે. ખૂબ, એટલે રજૂઆત કરવી પડે કે ભાઈ અમારા મકાન તૂટેલા છે, લાઇટ પંખા ઓછા છે, રાઈટ. લેટ્રિન બાથરૂમની સુવિધા ઓછી છે, Correct. જે પર સરકાર ખૂબ દબાણ આપે છે. આજે Right. લાઇટ પંખા, હવે આ ડિસ્ટન્સ જો હોસ્ટેલમાં હોય ને તેમ કે કંઈ બીજા 2 લગાડી દો, રાઈટ. લાઇટ કે 2 ગરમી હોય બી તો બહુ 4 વધી ગઈ કરો, છે. 4 હોય તો 6 કરો, Right. બિલકુલ સુવિધા વધારો, બીજી વાત નહીં. રાઈટ. પેલા સર્પદંશના બનાવ બન્યા ને, હા એને લીધે પણ કહે કે નહીં, નીચે નીચું વાળો, લાઇટ પંખાની સુવિધા,
પૂરી કરો. બિલકુલ પૂરી કરો. રાઈટ. ના એ તો એવું છે જ. છે. અને ડેફિનેટલી કદાચ આપણા માધ્યમથી કંઈક સારું કામ થતું હોય થતું તો હોય મને બહુ જ ગમશે. ગમશે અને તમને. આઈ હોપ કે ખરેખર તમારું આ જે તમે સપનું લઈને ચાલ્યા છો હા એ ઓર આગળ વધે અને આમાં લોકો કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે, જેથી કરીને આટલી સારી જગ્યા થાય કે ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે જે લોકો દે આર નોટ એબલ ટુ પે અને અહીંયા આવીને રહી શકે, રહી. ભણી શકે અને કંઈક બની શકે. બની શકે. ઘણા બધા છે, ભુવનજી છે. જેવા બનીને તૈયાર થઈ શકે થાય થાય. એવી હું આશા રાખું છું. સરસ.